एक दिन रानी अपनी भैंस के लिए चारा काटने जंगल जा रही थी। तभी पास एक बरगद के पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा हुआ था। उसने रानी को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह जंगल आती है और अपने भैंस के लिए ताज़ा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे, उससे तो बस इनके घर की खीर ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई तोता हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चला जाऊँ। मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये औरत बहुत दयालु और नेक दिल भी लगती है। इतना कहकर तोता पेड़ से उतरा और एक गाय में बदल गया। फिर वो रानी के पास गया और बोला, हे दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। रानी ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। चल, मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम होगी। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा। रानी ये बात सुनकर आश्चर्य हो गई और रानी गाय को लेकर अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद रानी गाय के साथ घर पहुंचती तो उसके पति रामू ने आश्चर्य से पूछा, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं, ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। तुम सच कह रही हो? फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज बहुत सारे घास लाया करते थे। रामू मुखिया के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका दोस्त सोनू ये सब देखकर चौंकने लगा और बोला, अरे, इसके पास तो एक ही भैंस थी, फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? एक भैंस इतना दूध कैसे दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा। सोनू ये बात अपनी पत्नी को बोलने के लिए घर गया और बोला, तुम तो जानती हो कि मोहन के पास सिर्फ एक भैंस थी, फिर वह कहाँ से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है? हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वो हमसे भी अमीर हो जाएगा। ये जी, अगर ऐसा है तो जाइए और जल्दी पता लगाइए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ।
सोनू रामू के घर की तरफ जाने लगता है। सोनू रामू के घर पहुंचा और सब देखने लगा। रामू गाय से बातें कर रहा था। प्यारी गाय, और चारा खाएगी? मैं अभी लाता हूँ। नहीं मोहन, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया, अब मैं और नहीं खा सकती। रामू की गाय बोल रही थी। सोनू ये देखकर हैरान रह गया। अरे, यह गाय तो बोल रही है। यह कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है। आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। नहीं गायत्री, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें चारा देने में तुम्हें परेशान नहीं हूँ। मोहन, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। हाँ, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब मोहन गाय को जंगल ले जाएगा, मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाता है। जरूरी बात सुनो, अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं राधा को मिली थी उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं। कोई तुम्हें क्यों मारेगा? चलो मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। ये रानी घर से निकली। ठीक है, लेकिन जंगल में सावधान रहना। वहाँ जंगली जानवर होते हैं। रामू गाय को लेकर जंगल गया। वहाँ गाय हरा भरा घास खाने लगी। तभी रामू सोचने लगा, गर्मी है। एक काम करता हूँ, मैं उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वह पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। इस गाय को मारना ही पड़ेगा। ये मेरे रास्ते का कांटा है। रामू गाय की आवाज सुनकर जोर से दौड़ने लगा। ये कैसे हो गया? रामू उदास होकर घर लौटा। तभी रानी पूछने लगी, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? नहीं रही, वो मर गई। जंगल में चारा खाने गई थी। बताओ क्या हुआ? जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी अचानक गाय सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वह मर चुकी थी। वो गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? मत करो, मुझे गायत्री का रहस्य पता है। मैं जंगल से पत्तियां लाता हूँ। है, लेकिन सावधानी से जाना। रामू जंगल गया और पत्ती को तोड़कर गाय के पास पहुंचा। तभी गाय उठ गई और रामू खुश होकर बोला, आ गई। भगवान का लख लख शुक्र है। पता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। राधा और मैं रो रो कर बुरा हाल हो गया। चलो घर चलते हैं, राधा मुझे देखकर खुश होगी। रामू गाय को लेकर घर गया और रानी को सब कुछ बता दिया। तुम्हारे बिना हम परेशान हो गए थे। फिर से लौट आए ना। घर में खाने को कुछ नहीं है, अब क्या करें? लाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी।
पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो, वो हमारे लिए काफी है। सोनू चुपके से ये सब देखकर हैरान हो गया और बोला, मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर ये कैसे जीवित हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा। मैं मुखिया के पास दूध देने जा रहा हूँ, अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। रामू जा ही रहा था, तभी एक बूढ़ी घर के बाहर बैठकर रो रही थी। तभी रामू बोला, अम्मा, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही हैं? मुझे 2 दिन से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। रामू बूढ़ी अम्मा को कुछ पैसे दे देता है। रामू मुखिया जी के पास आता है। ताजा ताजा दूध लाया हूँ। कई दिन के बाद आया, कोई दिक्कत परेशानी थी क्या? हाँ मुखिया जी, मेरी गाय बीमार थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। रामू मुखिया को दूध देकर घर वापस लौट गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रामू अब गरीबों की मदद करने लगा, सबको सब कुछ देने लगा। अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ, तुम अब खुशहाल हो। मैं किसी और गरीब की मदद करने जाऊंगी। जिंदगी बदल दी, ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। गाय चली गई और रामू और रानी खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे।